मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवेसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवम जीवम दवम जीर्णवरवसहेण जीर्णने पीठम देविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, वृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, इन सभी का स्वरूप बराबर बताया जाता है। अर्थात एक ही ग्रंथ के अंदर सभी सिद्धांतों का रसास्वादन हम बराबर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस विषय के अंदर बराबर देखें कि ध्यान का प्रकरण 12 से 13 गाथाएं कुछ ऐसी हैं जिसमें ध्यान का प्रकरण बराबर हमें देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। क्या है वास्तव में ध्यान, क्या ध्यान का प्रोसीजर है, क्या ध्यान में क्या हमारा ध्येय होना चाहिए, इसकी चर्चा चल रही है। जिसमें हमारी धर्म ध्यान के अंदर जो 4 प्रकार से धर्म ध्यान बताया, आज्ञा, आगला, आज्ञा के बाद अपाय, विपाक और अपना संस्थान, ये 4 प्रकार का जो धर्म ध्यान बताया है, इसमें से हमारी अपाय या दूसरा नाम उपाय धर्म ध्यान की चर्चा पूर्ण हो गई, जहाँ पे हमने इसके 4 और बराबर भेद देखे थे। कौन से वो 4 भेद थे अपाय के? पहला पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अर्थात कल हमने विशेष रूप से चर्चा की थी रूपातीत की, कि जिसका कोई रूप नहीं है हमें उसका ध्यान करना। किसका रूप नहीं है? सिद्ध भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार हैं। अर्थात हम भी निराकार हैं, तो हमें अपने निराकार तत्व का चिंतन बराबर करना है। वास्तव में कैसा ध्यान बराबर बताया आचार्य देव ने। कुछ पल के लिए जिस समय हम ऐसा विचार कर रहे हैं, शरीर से सहित होते हुए भी शरीर रहित की अनुभूति की जा सकती है विकल्पों के माध्यम से। और जब विकल्पों के माध्यम से ही ऐसी अनुभूति की जा सकती है कि मैं कैसा हूँ, निराकार हूँ, निर्दोष हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हूँ, ऐसा विचार मात्र से ही जीव हल्का हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता? जो सिर पे जितना सारा भार था वो सब चला गया तो इजी बराबर हो जाता है। हमें पहाड़ चढ़ना हो और पहाड़ पे हमारे साथ भार लाद दिया जाए तो हम चल सकते हैं, बार बार धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। और कोई भार नहीं है तो बराबर यात्रा अच्छी खासी हमारी हो सकती है। हम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। रूपातीत ध्यान के अंदर जो रूप से अतीत हो गए हैं उनकी चर्चा बराबर की जाती है। आज हमें अगले ध्यान की चर्चा करनी है, जिसका नाम बराबर क्या है? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये वास्तव में विपाक क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा आज हम यहाँ से करेंगे। विपाक शब्द जो हमारे बीच में बना है, पाक, पाक का मतलब होता है पकना। पाक मतलब क्या होता है? पकना। और विशेष प्रकार से जो पक गया है, क्या पक गया है? जो कर्म है वो विशेष प्रकार से पक गया है। अर्थात इसकी चर्चा यहाँ पे बराबर की जाती है। मतलब क्या? हमने पहले दिन चर्चा की थी तो हमने कहा था कि जो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, ये मुख्य रूप से चरणन योग को देखा जाता है। ऐसे करते करते हम आए थे और हमने विपाक विचय और संस्थान विचय को मुख्य रूप से किस में डाला था? कण्णन योग के खाते में डाला था। क्यों? क्योंकि कर्म की बात सारी कहाँ की जाती है? सारी की सारी कण्णन योग में की जाती है। इसीलिए विपाक विचय मतलब कर्म के बारे में चिंतन करना। अच्छा, हम तो कर्म से रहित होने आए हैं और आप कह रहे हो कर्म का ही चिंतन करना है।
अरे कर्म वास्तव में कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करना कि कौन कैसे कर्म करता है तो उसको कैसा फल बराबर मिलता है। और वास्तव में जितने कर्म का सिद्धांत विषय बताया जाएगा एकमात्र संतोष रखने के लिए बताया जाएगा। अगर यही बात होती कि कर्म का विषय बताया ही क्यों जा रहा है तो गोमटसार कर्म कांड कभी लिखा ही नहीं जाता, कभी भी उसकी टीकाएं, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि टीकाएं लिखी नहीं जाती। कर्म की चर्चा भी इसीलिए है कि हमें निष्कर्म होना है, इसलिए कर्म की चर्चा बराबर बताई जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रयोजन ये भी है कि अभी तक जीव अपने को कर्म सहित मानने को तैयार ही नहीं है। पहले कर्म की जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक कर्म से रहित होने का पुरुषार्थ भी जागृत नहीं होगा। ये ऐसी बात है, जब तक जीव को संसार में दुख लगेगा ही नहीं तो वो छोड़ने का प्रयास कैसे करेगा, छोड़ने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, उसको संसार में ही आनंद आ रहा है। जिसको कर्म के अंदर दुख लगेगा तो ही तो उसको छोड़ने का उपाय करेगा। इसीलिए यहाँ पे विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान क्या कहता है, आइए इसकी थोड़ी चर्चा यहाँ से करते हैं। कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। कर्म प्रकृतियों के उदय एवं उदीर्णा। अब जितनी हमने वो कर्मों की 148 प्रकृतियों की बात की थी वो सारा का सारा विषय हमारे यहाँ पर फिट कर देना चाहिए कि जितने 8 कर्म हैं उनका कैसा फल आता है, उसके फल में ज्ञानी कैसे रहते हैं, अज्ञानी कैसे रहते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट बराबर हो सकता है कि ज्ञानावरण के उदय के अंदर ज्ञानी की क्या दशा है और अज्ञानी की क्या दशा है, मोहिनीय कर्म के उदय में अज्ञानी की क्या दशा है और ज्ञानी की क्या दशा है। अब दोनों की दशा अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है उदय एक जैसा ही हो सकता है, ज्ञानावरण का उदय एक जैसा हो सकता है, दर्शनावरण का उदय एक जैसा हो सकता है। चारित्र मोहिनीय में दर्शन की तो बात नहीं करते, चारित्र मोहिनीय के अंदर भी हो सकता है एक जैसा उदय देखा जाए। अब उसके बावजूद भी बाहर से फोटो खींचो तो कषाय करते सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग में कषाय किसी के है और किसी के नहीं है। ये वास्तव में ये कर्म प्रकृतियाँ हमें बताती हैं कि हमारा इतिहास वास्तव में क्या है। एक इंग्लिश का बहुत सुंदर वाक्य है, इफ़ वी वॉन्ट टू नो आर पास्ट सी योर प्रेजेंट कंडीशंस एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर सी योर प्रेजेंट थॉट्स। मतलब क्या, अगर हम अपना भूतकाल जानना चाहते हैं कि हम भूतकाल में क्या थे तो हम वर्तमान को देखें। वर्तमान की जो हमें दशा दिखाई दे रही है ये हमारे भूतकाल के ही परिणाम थे जिसका फल आज हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे पास सारी अनुकूलताएं नहीं हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व में हमने कुछ ऐसा किया था। आज हमें त्रियंज गति के जीव दिखाई देते हैं जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वो त्रियंज क्यों हैं और हम मनुष्य क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसा भाव किया था कि वो अब त्रियंज बने हैं, तिरछे बने हैं, सीधे नहीं बने। त्रियंश माने तिरछा होता है ना, तिर्यक लोग तिरछा। अब वो क्यों बने बराबर, कोई जीव नरक में क्यों जा रहा है और कोई जीव स्वर्ग में बराबर क्यों जा रहा है। अब ये सारा जितना भी लेखा जोखा है ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है, किसी भी भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करता। पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी हम कहीं बाहर बात करते हैं तो बाहर वाले यही कहते हैं कि भैया भगवान की करनी होगी तो कर देंगे। किसी से पूछो भैया व्यापार कैसा चल रहा है, भैया भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है तो हमारा व्यापार चल रहा है बढ़िया। अगर भगवान के आशीर्वाद से ही सबका व्यापार अच्छा चलता होता तो सब लोग भगवान को तो पूछते ही है ना, तो लेकिन सबका व्यापार तो अच्छा नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, जितनी सारी भक्ति हमारे हिंदुस्तान में देखी जाती है बाहर के अन्य देशों के अंदर इतनी भक्ति नहीं देखी जाती। उसके बावजूद भी क्या वो पैसा नहीं कमाते, क्या उनका व्यापार नहीं चलता, क्या उनके पास भोग संपदाएं नहीं है। मतलब क्या कि जो भी मानने वाली बात है कि भगवान कुछ हमें अच्छा या बुरा बराबर करेंगे ऐसा नहीं है, उसके पीछे किसी का हाथ है तो वो किसका हाथ है, कर्म का हाथ है। ऐसा क्यों है, सारी अवस्थाएं बराबर ले सकते हैं लेकिन मेन बात किसकी की जाएगी, जब तक उदय की जब तक कर्म का उदय आएगा हमें जीव को उदय में ही तो समता दिलानी है। कब कर्म का संक्रमण हो रहा है, कब उसकी मेन अगर देखा जाए तो वो निधत्ती निकाचित क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी विशेष चर्चा नहीं की जाएगी इस समय। क्यों, क्योंकि उदय आता है तो दिखता है। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत क्या है कि कर्म दिखता नहीं है। लेकिन अब हमें विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान में चर्चा करनी है तो लेकिन कर्म का उदय तो दिखाई देता है। कर्म का उदय माने उससे संबंधित जो हमें अगर रोग हो गए हैं कुछ, या हमें कोई संपत्ति बराबर मिल गई है, या हमारी सब कुछ अनुकूलता है, ये उदय से है। इसलिए सीधा आचार्य देव बात करेंगे उदय की यहाँ पे और उदीर्णा की। उदीर्णा की भी इसलिए बात की जाएगी क्योंकि कर्म कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिना फल दिए, मतलब फल से पहले ही, समय से पहले ही खिरा दिया जाता है, इसलिए उदीर्णा की बात
मतलब कितना स्पेसिफिक विषय इस विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान के अंदर लिया गया है कि उदय एवं उदीर्णा की बात की जाएगी। देखा जाए तो सभी 10 अवस्थाओं की बात की जा सकते हैं, सत्य, उदय, उदीर्णा, सबकी बात बराबर की जा सकती है, लेकिन अभी वो इसका विषय नहीं है। हम सब एक साथ हैं, हम सबकी 2 आँखें हैं, एक नाक है, 2 कान हैं, एक मुंह है, उसके बावजूद भी हम सब इतने अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? भगवान ने किया, अगर भगवान ने किया तो सबको एक जैसे बराबर बना देते। उन्होंने अपना उपयोग इतना खर्च ही क्यों किया? इसको ऐसा बनाऊंगा, इसको ऐसा बनाऊंगा, इसको ऐसा नहीं बनाऊंगा, इसके अंदर उपयोग बराबर क्यों खर्च करेंगे? इसके अंदर उपयोग खर्च नहीं करेंगे। इसीलिए जो भी जीव कर रहा है वो उसी के कर्म के उदय से बराबर कर रहा है। एक बहुत सुंदर भजन इसके अंदर लिया जाता है कि इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कोई कहे कि भैया अभी तो इनके पास बहुत सारे पाप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी सारी पुण्य संपदा इनके पास दिखाई दे रही है, हम इतना पुण्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें पाप का उदय हमसे जा ही नहीं रहा बराबर, मतलब बिल्कुल ही पाप का उदय चलता ही जा रहा है। तो भैया घबराने की बात नहीं है, अपने अपने करनी की फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बहुत सारी बातें बराबर की जाती हैं। एक पत्थर वो है जिससे मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है, पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो सर पे बिछता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर बिछता है, फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक आगे क्या है बराबर? एक बालक वो है जो विषयों में रमता है, एक बालक वो है जो आत्म में रमता है, बालक दोनों एक ही माता से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। 2 बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो एक पास और एक फेल। जो पास हो गया, माता आपने मुझे आशीर्वाद दिया था इसीलिए मैं पास हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। और फेल क्यों हुआ था? क्योंकि माता आपने मुझे आशीर्वाद दिया था इसलिए मैं फेल हो गया। मतलब माता के आशीर्वाद से फेल और पास, इससे ये चीज़ पता लगती है कि माता का आशीर्वाद तो निमित्त है, ये मात्र व्यवहार है, इसके माध्यम से कोई कार्य बराबर होता नहीं है। उसने पढ़ाई की थी तो वो पास हो गया और उसने पढ़ाई नहीं की थी तो वो पास नहीं हुआ। मतलब जो कुछ है वो कर्म की परिस्थिति के अनुसार बराबर चलता है, जैसा हमने किया था उसी का फल आज हमें बराबर भुगतना पड़ता है। मतलब जितनी प्रथमान योग की कथाएँ आती हैं वो सारी बराबर इस विपाक विजय नाम के धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। कोई कहे कि कण्डन योग की बात करनी है, प्रथमान योग की कथाएं कैसे लगा रहे हैं? अरे प्रथमान योग की सारी कथाओं में भी तो यही वर्णन किया जाता है कि इसके पूर्व में इसने ऐसा किया था जिसका फल इसे आज ऐसा देखना पड़ रहा है। किसको 22 वर्ष का वियोग हुआ था? अंजना को 22 वर्ष का क्यों हुआ था? 22 वर्ष का वियोग क्योंकि पूर्व में उसने किसी को, चकवा चकवी को अलग किया था, 22 दिन के लिए अलग किया था, इसीलिए आज उसके लिए 22 साल का वियोग बराबर देखा जाता है। क्या जी? 22 पल के लिए अपने स्वतंत्रता जैसे उसने आश्चर्य के लिए बुलाया था, जी जी, प्रतिमा को दर्शन ना हो, बस भाव ही किया था 22 पल के लिए, तभी 22 पल के लिए ऐसा भाव किया था, लेकिन सीता के साथ है बराबर, चकवा चकवी को अलग किया था, जब भी उनको साथ में बराबर रहना पड़ा। जब वक्रांत एक कथा बराबर ऐसी भी है जहाँ पे चकवा चकवी को अलग किया था, जिसकी वजह से वियोग बराबर उनको सहना पड़ा था। मतलब जितनी भी सारी कथाएं हैं, हम सीता जी के जीवन को बराबर देखें, सीता जी के जीवन में वो दोष राम जी को ना दे के बराबर ज्ञानियों ने सीता जी के मुख में क्या बात रखी कि मेरे ही पूर्व कर्म के ऐसे दोष होंगे जिसके कारण आज मुझे ऐसा वियोग देखना पड़ रहा है। इसमें स्वामी आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब जो देश निकाला दे रहे हैं, खुद ही बराबर भेज रहे हैं, उनकी गलती नहीं। किसकी गलती है? अपने ही
क्या वास्तव में अगर इस धरती पे ऐसे विचारधारा वाले लोग आ जाएं तो कोई भी कला दिखाई देगी? हम सब गलती क्या होती है कि करते हम हैं और चाहते हैं कि भुगते कोई और, कि भैया चोरी तो मैंने की है लेकिन दंड किसी और को बराबर मिल जाए। क्लास में टीचर को परेशान किसी और ने किया है लेकिन नाम किसका लगा दो? इसका नाम लगा दो भैया इसने किया है, मैंने तो नहीं किया। या कुछ भी जगत में बराबर हो जाए। एक 10 लक्षण की पुस्तक में एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है, गिलास बीच में रखा है। अब गिलास बीच में हमने ही रखा था और बाई चांस वो नौकर के पैर से ठोकर खा के टूट गया। अब वो उसके बावजूद भी नौकर को ही डांटेगा, क्यों? क्योंकि तू देख के काम नहीं कर सकता था, रखा किसने था? मैंने। लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार कर ही नहीं पाते। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया कर्म का उदय तो सबका आता है, लेकिन कर्म के उदय को जो स्वीकार करता है वो तो ज्ञानी बराबर बने रहते हैं, और जो स्वीकार नहीं कहते वो पलटने की कोशिश बराबर करते हैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे होता है ना, सभी के साथ होता है। ये पुण्य और पाप का उदय बराबर ऐसा ही चलता रहता है। मतलब कितना भेद विज्ञान इन सब चीज़ों के अंदर भरा हुआ है। हमें छोटा सा खरोच बराबर लग जाए, या हमें छोटे से हमारी उंगली आज खाना बनाते बनाते जल गई, या चाय पीते पीते हमारी जीभ थोड़ी सी जल गई। हमें वास्तव में हमारी क्यों जल गई वास्तव में? अरे बेचारो वो मुनिराज की तो एक तरफ हम छोटी सी जीभ जलने पे इतना गर्म क्यों हो गया भैया? सबसे बड़ी बात है, गलती बताऊँ क्या होती है? चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते जीभ जल गई। मम्मी इतनी गर्म चाय थी, मुझे बताना चाहिए था ना। अरे भैया चाय तो गर्म ही होती है, तुम्हें देख के बराबर पीनी चाहिए थी, लेकिन गलती किसकी है? मम्मी की, कि उन्होंने बताया नहीं। दोषारोपण की गलती। और एक तरफ उन मुनिराज को विचार करें जिनके सर पे सिगड़ी रखी जा रही है, उसके बावजूद भी नो कंप्लेंट्स। क्या? नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट की जब भावना आ जाती है तो जीव वास्तव में ऊंचा उठ जाता है। जो हमने कल देखा था, उत्कर्ष तुम ही मेरे, उसका उत्कर्ष हो जाता है। वो संसार से उठ जाता है। वो संसार में रहने के बावजूद भी संसार में रहता नहीं है। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान हमें वास्तव में यही बताता है कि कर्म का उदय आएगा, लेकिन हमें उसके अंदर समता बराबर रखनी है। इसके अंदर बहुत सारी वास्तव में बात की जा सकती है। हम एक और बात करें कर्म के संदर्भ के अंदर, कि समय सार के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक बराबर बंध अधिकार के अंदर आता है। 168 नंबर का कलश है, उस कलश को हम इधर से बराबर पढ़ते हैं तो हमें वास्तव में पता लगेगा कि वास्तव में गलती किसकी थी और हमने किस पे दोषारोपण बराबर किया। देखिए क्या लिखा है हरि गीत के अंदर आचार्य अमृतचंद्र देव ने। जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख, विविध भूलों से भरी है मान्यता अज्ञान है। संस्कृत में और सुंदर है, लेकिन मेन देखा जाए तो संस्कृत में ही लिखा गया है। वो शब्द वास्तव में इतने सुंदर हैं। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदय मरण जीवित दुख सौख्यम। इन दो पंक्तियों का मर्म ही वास्तव में इतना सुंदर भरा है कि सर्वम सदैव नियतम, कि इस जगत में जो कुछ होता है वो पूर्व से ही सब कुछ निश्चित है। साथ ही स्वकीय कर्मोदय मरण जीवित सुख सौख्यम, कि जो कुछ होता है वो अपने ही कर्मों के कारण से होता है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मरण हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो। लेकिन ये अज्ञानी जीव किस पे दोषारोपण करता है? पर पे दोषारोपण करता है और कभी भी सुखी हो पाता नहीं है। लिखा ना नीचे की पंक्तियों में, करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। जो ऐसा मानता है कि मैंने जन्म और मरण करवाया, या मैंने उसे सुखी किया, मैंने उसे दुखी किया, तो वास्तव में सारी चीज़ें क्या हैं? उसका एक बहुत बड़ा अज्ञान है। जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे खुद के ही कर्म उदय से बराबर हो रहा है। इसी समय सार की इन्हीं बंध अधिकार, मतलब वास्तव में आचार्य देव ने तो ये जो बंध अधिकार लिखा है, इस बंध अधिकार को ही पूरा विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान घोषित कर देना चाहिए। इसके अंदर आचार्य देव ने और दूसरी क्या बात बराबर की है? कुछ गाथाएं का सैंपल हमारे पास है। देखो आचार्य देव क्या बात करना चाहते हैं। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूँ बराबर। देखिए,
मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में, अन्य को यह मान्यता ही मूढ़ मति शुभ अशुभ का बंधन करे। मैं सुखी करता दुखी करता यही अध्यवसान सब, पुण्य एवं पाप के बंधक कहे हैं सूत्र में। मैं मारता मैं बचाता हूँ यही अध्यवसान सब, पाप एवं पुण्य के बंधक कहे हैं सूत्र में। किस सूत्र में कहे हैं? कौन सा सूत्र है? बंध अधिकार का ये सूत्र है। सूत्र कौन सा? बंध अधिकार का सूत्र, जिसमें आचार्य देव हमें ये सारी प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे कोई मारने वाला हो चाहे कोई बचाने वाला हो, अगर ऐसी मान्यता है तो वो हमारे अज्ञान को ही क्या करती है? अज्ञान को ही प्रदर्शित करती है। वास्तव में कोई हमें बचाता नहीं है, कोई हमें मारता नहीं है। बहुत सारी गाथाएं हैं, मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। अब सारी जितनी गाथाएं हैं इसी के लिए आधारित हैं वास्तव में, कि कोई भी इस जीव को मारता नहीं है, कोई भी इस जीव को बचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मरना और बचाना तो उसके कर्म के अधीन है। अगर मैं मारने और बचाने वाला हो जाऊंगा तो उसका कर्म कहाँ जाएगा? मतलब कर्म सिद्धांत सबके लिए अलग अलग है ना बराबर। एक बहुत मोटी मोटी सी बात बराबर कही जाती है कि एक 8 साल का बच्चा 8 साल से पहले अगर कोई भी गलती करता है तो उसका सारा दोष किसको लगता है? माता पिता को बराबर उसका दोष लगता है। मैं पूछता हूँ उधर हमारा कर्म सिद्धांत का, वो जिस अपेक्षा से कही जा रही है वो अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, उस अपेक्षा को हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी कर्म सिद्धांत की बात करें तो वो जब तक 8 साल का नहीं हो रहा है तब तक भी तो जो कर रहा है उसके कर्मों का खाता अपना इकट्ठा हो रहा है ना, या वो करे और भरे मम्मी। ये कहने के लिए है कि माता को पिता को भी एक अच्छे ऐसे संस्कार देने चाहिए, नहीं तो उनको पाप लगेगा। बचाने के लिए भैया अनुमोदना का भी तो पाप बराबर हो जाता ना, उसको नहीं पता, उसकी अपेक्षा बराबर कहा गया। ये पंक्ति बिल्कुल सत्य है, 1% भी इसमें असत्य नहीं है। लेकिन जो 8 साल का भी नहीं हुआ है और अगर उससे भी कोई नादानी में गलती होती है तो उसका फल तो उसे ही भुगतना पड़ेगा, कोई और उसका फल भुगतने आने वाला नहीं है। जितनी सारी हमारी चर्चाएं बराबर होती हैं, हम जिनेंद्र दर्शना के मतलब एक अपने क्या है अपना भावना बत्तीसी के अंदर अमित गति आचार्य ने क्या लिखा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। उसकी प्रमादी बुद्धि है जो ये मानता है कि करूँगा मैं, कोई और भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। मतलब एक तरीके से कहा जाता है टिट फॉर टैट। ये वास्तव में पंक्ति बिल्कुल सत्यार्थ है, टिट फॉर टैट। सबसे बड़ी बात है कि एक ए इंसान है और एक बी इंसान है। ए ने बी के साथ बुरा किया, ए ने बी के साथ बुरा किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी ही ए के साथ बुरा करेगा। हो सकता है सी किसका बुरा करे? सी ए का बुरा करेगा, लेकिन गलती सी की नहीं है, गलती ए की है क्योंकि उसने बी का बुरा किया था। कहाँ बात लिखी है? इष्टोपदेश के अंदर आचार्य देव ने गाथा लिखी है बराबर कि चाहे कोई और भी करे लेकिन फल किसको भुगतना पड़ता है? जो स्वयं करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। ये ए बी सी की बात समझ में आई बराबर। निमित्त तो वास्तव में पर वस्तु तो मात्र निमित्त ही है ना, कि भैया मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। ऐसा कभी कभार होता है ना, मैंने किसी के साथ में लड़कर आया, मैं आराम से गुस्से में बराबर बैठा हूँ, किसी ने कुछ बोला ही और मैंने उसे तू तड़ाक करके बोल दिया। कोई सामने से कहे भैया मैंने तो तुमसे कुछ बोला ही नहीं, तुम मेरे से इतना चिल्ला बराबर क्यों रहे हो? उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो चिल्ला रहा है और बाई चांस उसने मार भी दिया। अब उसने मारा तो गलती किसकी है? मारने वाले की गलती है? नहीं भैया, मारने वाले की गलती नहीं है, गलती उसकी खुद की है, क्योंकि वो किसी और के साथ बुरा कर कर आया। आज जगत में जितनी भी हम देखते हैं कि भैया आज इसका मर्डर हो गया, आज उसका मर्डर हो गया, तो वास्तव में घटना क्या है?
बहुत बुरा किया ना, जिसने मारी, जिसने गोली मारी उसको ढूंढो किसने मारी। भैया वास्तव में उसको दंड अपना वास्तव में मिल रहा है। जिस व्यक्ति की आज मौत गोली के माध्यम से हुई है, उसने हो सकता है भूतकाल में किसी ना किसी को गोली से बराबर मारा होगा, तभी तो वो आज गोली से बराबर मारा है। गलती और वो तो मात्र निमित्त है, कोई ना कोई निमित्त तो बराबर बनेगा ही ना। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो बिना निमित्त के नहीं आता, मतलब उसमें कोई ना कोई अवलंबन ज़रूर होता है। अब अवलंबन बाई चांस हम बन गए या कोई और बन गया, लेकिन गलती उसकी नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे रही है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। अगर कोई हमसे लड़े, अगर कोई हमसे झगड़े, उसके बावजूद भी हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। क्यों नहीं झगड़ना? उसने तो मुझे भैया माँ बहन की गाली दे दी उसने, है तो हमें अब क्या करे बराबर, हम नहीं दें? हमें नहीं आती क्या? नहीं आती हो, हमें उसकी बात नहीं है, लेकिन हमें देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी है? उसने जबान गंदी की तो क्या हम भी जबान गंदी बराबर करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बात। और जो आज हमें गाली सुनने को मिल रही है भैया, ये तुमने कभी ना कभी किसी को दी होगी, तभी आज तुम्हारे कान में ये बात पड़ रही है, नहीं तो तुम्हें कौन देगा बराबर? ऐसा कभी होगा तुमने जगत में किसी के साथ बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है? कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ बुरा किया होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें पैसे बराबर नहीं मिलते हमारे। अरे भैया तुमने किसी और के पैसे मारे होंगे, इसलिए आज तुम्हें पैसे नहीं मिलते बराबर। सारी बातें वास्तव में क्या हैं? आज हमने क्या किया कि भैया कोई बढ़िया सी गाड़ी खड़ी थी, हमने उसका कांच बराबर फोड़ दिया। ऐसे बच्चे बहुत शरारती हैं, किसी का भी पत्थर लिया और कांच में बराबर मार दिया। जैसे ही वो बच्चा घर गया तो उसको पता लगा उसकी स्कूटी भी टूट गई। अब कैसा हुआ बराबर? ये क्या हुआ? ये अब हमने तो नहीं किया, लेकिन किसी और ने किया, तो फल तो उसको किसका मिला? फल उसको मिला कि जो उसने किसी के साथ किया था। बात यह है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये हमारा कर्म सिद्धांत हमें बराबर कहता है। मतलब कि कोई दूसरा करे और हमें फल मिल जाए, ऐसी बात होने वाली नहीं है। आइए थोड़ी बात हम ज्ञानार्णव ग्रंथ के माध्यम से भी बराबर करते हैं कि विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान क्या कहता है। देखो क्या लिखा, प्राणियों के अपने उपार्जन किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है वह विपाक नाम से कहा जाता है। सो वह कर्मोदय क्षण क्षण उदय होता है और ज्ञानावरणादि भेद से अनेक रूप है। अब सबसे बड़ी बात है, हर समय हमारे कर्मों का उदय है। हमें क्या लगता है कि हमारे कर्म का उदय तभी है जब हमारा चलते हुए जा रहे थे हमारा पैर टूट गया। भैया कर्म बहुत भारी है, ये कर्म का उदय आया और मेरा पैर बराबर टूट गया। हम जा रहे थे और हमारी गाड़ी टूट गई, ये कर्म का उदय बहुत बलवान है। अच्छा बताओ, इस समय हम इधर बैठे हैं, क्या इस समय हमारे कर्म का उदय नहीं है या नहीं है? अब कर्म के उदय को सहज स्वीकार करना और आगे बढ़ना सबसे बड़ी बात है। ज्ञानी कर्म के उदय को ज्ञान से जीतते हैं और जो अज्ञानी है वो कर्म के उदय को रो रो के काटता है। दोनों में अंतर क्या? एक ज्ञान से काटता है और एक रो रो के काटता है, दोनों के काटने में अंतर है। अब ज्ञान से काट रहा है तो फिर बंधेंगे नहीं, और जो रो रो के काट रहा है वो उस रोने से और बंधेंगे। बोलो हमें क्या करना है? जैसा हमारा क्या जी, हंसते खाते, हंसना भी तो वास्तव में क्या है? हंसते भी तो वास्तव में कषाय हैं। वास्तव में ये है कि जो कुछ हम, यही तो बात चल रही है। हम इस समय बैठे, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे कर्म का उदय चल ही नहीं रहा। कोई किसी ने बहुत बढ़िया जोक न्यूज़पेपर में पढ़ के सुनाया, खूब हंसी आई, तो भैया आज तो मज़ा आ गया। अब मज़ा आ गया तो हमें लग ही नहीं रहा कि इस समय हमारे कर्म का उदय चल रहा है। क्या है कि पुण्य के उदय में जीव को लगता ही नहीं। ये भगवान का अच्छा एक ऐसा कबीर का दोहा है कि ये भैया जगत बहुत अच्छा है कि कम से कम पाप के उदय में तो भगवान को याद करता है, पुण्य के उदय में तो याद नहीं करता। लेकिन जब भी पाप का उदय होता है तो हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हे भगवान मेरी डूबती नैया को बचा लो, उस समय में याद बराबर किया जाता है। होता है ना, हमें सब कुछ चल रहा है तो हम माता पिता को याद नहीं करते, लेकिन जब पैर में चोट लग जाती है सबसे पहले मुँह से क्या निकलता है? माँ, सबसे पहले माँ। अच्छा सबसे बड़ी बात है, क्या पापा ने हमारे जीवन में कुछ नहीं किया तो भी सबसे पहले किसका ख्याल आता है? माँ। मैंने बाबा से पूछा, एक बार दर्द हो रहा था तो एकदम निकला माँ। मैंने कहा पापा नाम क्यों नहीं लेते, पापा ने भी तो किया था। नहीं नहीं माँ। अब वो माँ ही ख्याल आती है, वो माँ क्यों ख्याल आती है बराबर? बात ये तो विषय बिल्कुल अलग है जो मैं बराबर बता रहा हूँ, लेकिन हैं तो पापा नहीं करते, इतना नहीं करते भैया, पापा नाराज हो जाएंगे फिर। हम तो कह रहे हैं अरहंत पिताजी मेरे
वो अरहन जी नाराज हो जाएंगे फिर हमारे। अरे बात है कहने की अरहन भगवान नाराज नहीं होंगे, वो तो हमें पता है बराबर, लेकिन बात ये चल रही है कि जैसे कर्म का उदय आता है उसका फल वैसा बराबर भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ नीचे लिखा कि जो कर्म के उपशम आदि से उत्पन्न हुआ भाव है वह जीवों के सुख के लिए है, और जो कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ भाव है वह महान कष्टदायक है। सबसे बड़ी बात है, पॉइंट देखना क्या लिखा, जो कर्म के उपशम आदि से उत्पन्न, बस इतना देखो, अब भाव मत देखो अभी, जो कर्म के उपशम आदि से उत्पन्न, और बाद में लिखा जो कर्म के तीव्र गुरुपने से उत्पन्न, मतलब कर्म का फल तो कर्म में ही रहता है, जीव तक कभी पहुंचता ही नहीं है। मतलब क्या, कर्म था और कर्म के उपशम आदि, तो कर्म के उपशम आदि क्या जीव में होंगे? नहीं, कर्म के उपशम आदि तो कर्म में ही होंगे, क्योंकि जीव के अंदर तो उपशम जैसी कोई चीज़ ही बराबर नहीं है। क्या ज्ञान का कभी उपशम होता है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, कर्म की अपेक्षा से ज्ञान का उपशम कहा गया है, या वो बात अलग है। शयोपशम, ज्ञान का शयोपशम शब्द का प्रयोग किया, वो कर्म की अपेक्षा किया गया है, उधर कर्म सापेक्ष है। कर्म खड़ा है तो कहा जा रहा है कि ज्ञान, हमें शयोपशम ज्ञान है, लेकिन देखा जाए तो ज्ञान के अंदर तो शयोपशम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कर्म है तो शयोपशम है। जैसे कि बात की जा रही है कि ये क्या है, हमारा ज्ञान है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये ज्ञान है, ये कर्म है हमारा। तो भैया अभी क्या है, अभी ज्ञान है ना, तो ज्ञान पे आवरण आएगा, ये ज्ञान पे आवरण बराबर आ गया, ऐसा है। अब देखो अभी कुछ चीज़ें दिख रहा है ना, दिख रहा है, अभी दिखा या नहीं दिखाई, ये नहीं ढका, ये नहीं ढका, तो इसका मतलब क्या है, अभी ज्ञान है। अब पूरा ढक देते तो जड़ नहीं हो जाते, लेकिन अभी है। अब थोड़ा हट गया, कहाँ हटा, कहाँ हटा, कर्म में ही तो हटा, ये अब हट गया, पूरा हट गया। ये जो ज्ञान है वो तो ज्ञान तो ऐसे का ऐसा ही है, इस पे ही जब वो आवरण ज़्यादा आ जाता है तो भैया ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। मोहिनीय कर्म जब आ गया हमारे स्वभाव के ऊपर तो भैया मोहिनीय कर्म बहुत तीव्र है, वो हमें दुख बराबर दे रहा है। ये भैया वेदनीय कर्म बहुत दुख दे रहा है बराबर। बात ये है, अपने गुण तो अपने पास ही हैं और वो परिपूर्ण है, उन पे कर्म की अपेक्षा से कथन किया जाता है और कह दिया जाता है कि भैया हमारा शयोपशम ज्ञान है। ज्ञान शयोपशम नहीं होता वास्तव में, ज्ञान तो ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान के अंदर कोई कमी देखी जाती, स्वभाव की अपेक्षा बात बराबर चल रही है। सूर्य पे जैसे बादल, ये सारा प्रकरण जो उदाहरण आपने अभी बताया ना, ये पंडित टोडरमल जी ने नवीन बंद विचार के अंदर प्रकरण में दिया, सूर्य का उदाहरण बराबर। जैसे कि सूर्य का प्रकाश तो पूरा ही बराबर रहता है, सामने बादल आ गए तो सूर्य की क्या गलती है? ज्ञान की कोई गलती नहीं है, हमारे दर्शन की कोई गलती नहीं है। अब बादल आ गए हैं तो भैया उसकी अपेक्षा कहा जा रहा है कि अब हमारे पास क्या नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही। भैया सूरज की रोशनी तो आने के लिए तैयार है, आवरण तो हटे। तो मतलब ज्ञान पे आवरण आना और ज्ञान का आवरण जाना, वो सब कुछ वास्तव में क्या है, कर्म का है। भाई नाम ही क्या है, ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण जीव तो कभी नाम नहीं सुना ना आपने, सुना कभी ज्ञानावरण जीव? जीव है ही नहीं ना ज्ञानावरण, कर्म है वास्तव में ज्ञानावरण। इसकी अपेक्षा ये बात बराबर यहाँ पे कही जा रही है। तो हमने ये बात बराबर देखी, दोनों की बात कर ली, सुख के लिए और कष्टदायक। सबसे बड़ी बात, जब भी सुख की बात चलेगी और वो दुख से रहित है, मतलब सामान्य सुख की बात बराबर चल रही है, तो सांसारिक सुख ही है बराबर, ऐसे बराबर समझना। और जब भी दुख और सुख की एक जैसी बात की जाए, दोनों की साथ में बात की जाए, तब भी यही समझना कि वो दुख सुख, जो सुख शब्द का प्रयोग किया वो भी सांसारिक सुख है, असली सुख नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, जीवों के कर्मों का समुदाय निश्चय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को प्राप्त कर इस लोक में अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल को देता है। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान को आच्छादित करता है, इसी प्रकार सभी पे लगाना चाहिए। वो गोत्र का लगाना चाहिए, वो नाम का लगाना चाहिए, वो मोहिनीय का, अंतराय का, सबकी अपेक्षा लगाना चाहिए। मतलब मैं वो फिर से एक एक कर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे। कल हमने सिद्ध भगवान के 8 गुणों की बात की थी, वो भी थोड़ी 8 कर्मों की बात की थी, और हमने कर्मों की 148 प्रकृति पहले भी देख रखी है। आगे क्या कह रहे हैं, अब देखिए, जब जीव के किए हुए शुभ कर्म तीव्र रूप से उदय में आते हैं, तब जीव पुष्पमाला, सुंदर शैया, आसन, पान, वस्त्र, स्त्री, बाजे, मित्र, पुत्र आदि तथा
कर्पूर, अगरु, चंद्रमा, चंदन, वन क्रीड़ा, पर्वत, महल, ध्वज आदि का तथा हस्ती, घोड़े, पक्षी, चमर, नगरी और खाने योग्य अन्न पान आदि का तथा छत्र आदि चिन्हों से राज्य अवस्था, श्रीमान पना, बहुत जरूरी है, कौन सा पना? श्रीमान पना एवं बुद्धिमता आदि प्राप्त कर सुख प्राप्त करता हुआ आनंद मानता है। ये इसकी मान्यता है। वास्तव में इनमें ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे नाम के आगे जब लगता है ना श्रीमान, कोई कार्ड, शादी का कार्ड आए तो लिखा आता है श्रीमान, और अगर लेडीज़ के लिए तो क्या? श्रीमती। श्री का एक अर्थ बताऊं, हम श्री में क्यों खुश होते हैं? श्री का एक अर्थ तो दिव्य ध्वनि भी बराबर है। हम खुश होते हैं लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए। भैया ये हम श्रीमान हैं, ऐसे मान जिनके पास लक्ष्मी बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, वास्तव में वो श्रीमती, क्योंकि उनकी मति की। अब श्रीमती, मति में खुश नहीं है, वो किस में खुश? श्री के अंदर, मतलब लक्ष्मी बहुत सारी है, खुश बराबर। ये अहमपना वास्तव में ऐसे ही तो आता है। हाँ जी कि ना जी? आता है नहीं आता? हम अपने नाम के आगे सत्कार चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अगर किसी से, किसी बड़े से तू तड़ाक करके बात की जाए तो बोलो काम चलेगा? नहीं। आजकल तो भैया छोटों को भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है, उसको भी भैया जी, कुछ ना कुछ आप बोलो तो वो काम करने को तैयार है। अच्छा, होता है नहीं होता? हम आज रिक्शा लेने जाएं, रिक्शे वाले भैया जी उनको भी बोलना पड़ता है ना? नहीं बोलो तो भैया पहले इज्जत दो, जी बोलो तब आऊँगा रिक्शा लेके, उसके बिना काम नहीं चलेगा बराबर। मतलब बात ये है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये शुभ कर्म के तीव्र उदय से प्राप्त तो बराबर हो जाती हैं, लेकिन ये कर्म का उदय है, हमें कर्म के उदय में बहना नहीं है। अरे कर्म के उदय में अगर बहना होता तो चक्रवर्ती भी बह जाते, लेकिन उनको पता लगा कि भैया ये सारी संपदाएं सुख का कारण नहीं है। ये जितना भी राजमहल है, आज मैं चक्रवर्ती के सारा क्या कहते हैं जो महल है उसका वर्णन बराबर पढ़ रहा था कि भैया 9 योजन विस्तार के अंदर चौड़ा है, 12 योजन के अंदर लंबायमान बना हुआ है, 7 मंजिला उनका पूरा घर दिखाया जा रहा है। इतना बढ़िया विशाल ग्रंथों में, क्या जी 7 मंजिल, मैंने जहाँ पे पढ़ा वहाँ पे 7 मंजिल था। वो सब खंड 80 हैं, जो ऐसे फ्लोर्स तो उन्होंने जहाँ तक 7 बराबर बताया। क्या जी 7 ही बताए थे बराबर, 7 चौथे उस पे। हाँ, स्टोरी के अंदर जो उनका महल, तो चक्रवर्ती थोड़ी थे बराबर, चक्रवर्ती के महल की बात चल रही है, चक्रवर्ती के महल की। जो भी मैंने चीज़ पढ़ी, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतना सारा वर्णन बराबर बताया जा रहा है कि 9 योजन के अंदर चौड़ा है, 12 योजन के अंदर विस्तार में ही उनका पूरा महल है जिसके अंदर वे रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, उसके बावजूद भी उसको ठोकर मार के दीक्षा लेने के लिए वन में चले जाते हैं। ऐसा क्या दिखा उनको जो हमें नहीं दिख पा रहा हमारी छोटी सी संपत्ति के अंदर? इंडिया के नक्शे के अंदर, इंडिया नहीं दिल्ली के नक्शे के अंदर अपने घर को तलाशने की कोशिश करना। कल स्टेशनरी, आज ही स्टेशनरी जाते हुए स्टेशनरी की दुकान से दिल्ली का मैप लेते हुए जाना और अपना घर ढूंढना कहाँ पर है। मिल जाएगा घर? नहीं मिल तो जाएगा, ये इस एरिया में है। अब जहाँ भी हमने डॉट लगाई ना, तो भैया सामने वाला उंगली उठाएगा, भैया यहाँ पे तो मेरा भी है, तुमने तो मेरे घर को भी अपना बना लिया इस डॉट से। देखा जाए तो हम है कहाँ वास्तव में? अब देखा भी जाए तो चलो हमारा तो भैया बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े घर के अंदर भी आप कहाँ हो? हर कमरे में आप हो क्या? एक कमरे में एक बेड पे, वो भी डबल बेड है तो डबल है ना, 2 लोगों के लिए। आप किस पे हो? एक बेड पे हो, सिंगल बेड पे हो। और सिंगल बेड में भी पूरा फैल के सोते हैं क्या? कहाँ सोते हैं? बिल्कुल सर्दियों में तो बिल्कुल सिकुड़ के, और देखा जाए तब भी पूरे सिंगल पे कहाँ आते हैं? अब विचार करना, मानते क्या है कि भैया हमसे ज़्यादा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अब सारा सब कुछ कर्म का उदय है। हम कह रहे हैं कि कर्म के उदय को स्वीकार करें, दुखी ना हो। बात ये नहीं चल रही कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, जो भी है बस उसको स्वीकार करना, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। नहीं तो बाकी सबके अंदर हमारा अज्ञान ही बराबर झलकता है। जो छोटी है, जिसके पास छोटा घर है, वो उसके लिए रो रहा है कि छोटा क्यों है। जिसके पास बड़ा है वो ये रो रहा है कि मुझे और बड़ा बराबर क्यों नहीं मिल रहा। रोना नहीं, रोने धोने का काम जिन शासन का नहीं है। जिन शासन वो है कि भैया समता भाव से हमारा पूरा जीवन बराबर बीत जाए। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो थोड़े शुभ कर्म की बात की। आगे कह रहे हैं, जब असाता वेदनीय एवं दुष्कर्मों का तीव्र उदय आता है
तब संसार रूप मार्ग में रहते हुए यह जीव सेल, तलवार, छुरा, यंत्र, बंदूक आदि शस्त्र और सर्प, विष, दुष्ट हस्ती, अग्नि, तीव्र खोटे ग्रह आदि को तथा दुर्गंधित सड़े हुए अंग, लट, कांटे, रज, छार, अस्थि, कीच, पाषाण आदि को तथा बंदी खाना अर्थात जेल खाना, सांकल, कीड़ा, कांड, बेड़ी, क्रूर, बेरी, बैर इत्यादि द्रव्यों को प्राप्त होकर दुख को भोगता है। आज हमारी गाड़ी को कुछ चोट मतलब टक्कर लग गई थी तो हम ठीक कराने जा रहा था ना, तो मैंने आज देखा कि एक पुलिस वाले, दो पुलिस वाले एक हाथ संकल वास्तव में बांध के जा रहे थे। दृश्य मैंने पहली बार अपनी आंखों से कि ऐसा और छूटने की बराबर कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसे, एक ने गर्दन जकड़ रखी थी, ऐसे गुत्थी बराबर पकड़ रखी थी और दोनों हाथों में हथकड़ी बराबर लगी थी, भागने की खूब चेष्टाएं कर रहा है, लेकिन वो भाग सकता नहीं है। अब उस समय पता लगता है कि देखा जाए तो कर्म का उदय है, कर्म के उदय को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए तो कुचेष्टाएं बराबर कर रहा है। अगर उसके अंदर भी समता भाव रखे तो कर्म आया है तो जो आया है वो तो जाएगा ही। संयोग है ना, कर्म का भी संयोग है और संयोग उसी का नाम जिसका वियोग निश्चित हो। अब वियोग होगा ही तो समता रखे तो इतनी आकुलता उस समय ना करे, उसको पता है बंधने तो मैं वाला हूँ, पक्की बात है, लेकिन इतनी आकुलता कर रहा है, इतनी आकुलता में इतने परिणाम तीव्र हैं और इतनी परिणामों की तीव्रता में क्या क्या कार्य हो सकता है कर्मों के माध्यम से, हमें उसके बारे में कुछ ज्ञान अभी नहीं है। चर्चा बहुत सारी है, अभी हमारा समय पूरा हुआ, कल थोड़ा सा और विषय इसके संदर्भ में लेके अगला संस्थान विषय के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ से ताऊ जी बराबर आगे का स्वाध्याय यहाँ से लेंगे।